नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कोख बांधना। जी हाँ, आपने सुना होगा, अरे उस औरत की कोख बांधी है, लगता है तभी उसके संतान नहीं हो रही है। अरे ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आखिर कोख बन जाती है, संतान नहीं होती है, उसका कारण क्या होता है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, महिला चाह के भी संतान के लिए अगर वो सोचते ट्रीटमेंट कराए, चाह के भी संतान उसके घर में नहीं आ पा रही। तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा करते हैं और कहेंगे हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए होता क्या है कई लोगों का कि ये कोख बांधते क्यों है। कोख इसलिए बांध देते हैं कि किसी को लगता है अरे ये हमसे ज्यादा खुश कैसे है, इसके वंश कैसे चल जाएगा, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ऐसा तो नहीं संतान हो जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टी जो है इसकी संतान को मिल जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कभी कभी रिश्तेदारी में होता है, कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग जलसी में कर देते हैं। कई ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि भाई हमारे तो लड़कियां हैं, इसके घर में अगर कहीं बेटा हो गया तो ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे का जो हक है वो मारा जाए। इसी जलन में एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं जो तंत्र क्रिया करते हैं जिसे हम कहते हैं कोख बांधना। और ये कोख ज्यादातर कब बंधी जाती है, जब आप अशुद्ध होती हैं। अशुद्ध होने के समय आप बिल्कुल कमजोर होती हैं, आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी अशुद्धता के कारण हर निगेटिव चीज आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो कहा जाता है कि आप जो अपने अस्वच्छ जो वस्त्र होते हैं, जिनको जब हम अस्वच्छ होते हैं उस दौरान के, सबसे पहले तो उसके ऊपर आपको थूक देना है। और उसके बाद जो है कई लोग तो पुराने जमाने में राख लगा देते थे, थूक देते थे, फिर उसके बाद उसको फेंक देते थे। और कोशिश ये करते थे कि कोई देखे ना, ढक के एकदम साफ जो है ऐसी जगह फेंको जहां दिखाई ना दे। तो इसका बड़ा विशेष ख्याल रखा जाता था। और जब शादी होती है तो शादी के दौरान लड़की के जो वस्त्र होते हैं, जो अंदरूनी वस्त्र होते हैं, उसका बड़ा विशेष ख्याल रखा जाता है। कहीं उसके वस्त्र अगर गायब हो जाए शादी की पहली रात में, या शादी वाले घर होता है जब हल्दी लग जाती है उसके बाद उसके वस्त्रों का विशेष ख्याल रखा जाता है। उस दौरान भी ये क्रिया बहुत जबरदस्त हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि जो नई नवेली जो दुल्हन होती है उसका जो बेड होता है उस पे भी ये क्रिया होती है। तो ऐसी कई चीजें हैं, जो अंदरूनी वस्त्र हो गया, और आपके जब आप अस्वच्छ होते हैं उस दौरान के जो कपड़े होते हैं वो हो गए। बहुत ऐसी चीजें हैं जो कोख बांधने के लिए तंत्र क्रिया में इस्तेमाल की जाती है। आपके जो वस्त्र होते हैं उनको कई लोग जो है खुले में सुखा देते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, मगर उसका कारण आपको नहीं पता। तो आज हमारा वीडियो देख के इस कारण को जान लीजिएगा। कभी भी अपने वस्त्रों को, अंदरूनी वस्त्रों को खुला नहीं सुखाना चाहिए। और विशेषकर तब जब आप अशुद्ध हो, रात में सुखाकर आप डाल देते हैं, रात में बाहर सुखा देते हैं, तो ये भी कभी मत करिएगा। इससे भी निगेटिव जो ऊर्जा होती है वो उस वस्त्र पर अपना प्रभाव दिखाती है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अन्यथा क्या होता है कि अगर किसी कोई हाय भी लग जाती है, या आप कभी क्या होता है कि कहीं सड़क पर कोई पानी पड़ा है, या किसी ने आपको कुछ खाने की चीज ऐसी दे दी जो तंत्र क्रिया से संबंधित है, ऐसी कुछ देते, तो वो चीज बहुत जल्दी आपके ऊपर असर कर जाती है, उसका प्रभाव आपके ऊपर जल्दी हो जाता है। फिर आप लाख कोशिश कराते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी जो संतान उत्पन्न होने में कहीं ना कोई समस्या आ जाती है, और इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। कई लोगों के साथ में मैंने ऐसी चीजें देखी हैं कि जब उनकी कोख खुल जाती है उसके बाद उनके घर में जब संतान होती है तो उनको पता लगता है कि हाँ मेरी कोख बंधी थी, इस वजह से ही ऐसा हुआ। अब ये जो हमने क्रिया पूजा पाठ की है उसके बाद जो है हमें
दवा भी लगी है, ट्रीटमेंट भी हमारा हुआ है, ये सारी चीजें उनके साथ में तब होनी चालू हो जाती है। वरना कई लोग जो है ट्रीटमेंट करवाते हैं और कई बार क्या होता है कि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, मगर समझ नहीं पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप जो है 2-3 महीने के लिए आपके दिन चढ़ते हैं, फिर उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है। कहीं ना कहीं या तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष की ऐसी कोई स्थिति होती है या पितृदोष होता है, जिसकी वजह से आपके घर के वंश नहीं बढ़ पा रहा। तो इस चीज का आपको जो आज हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं उसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि आपको जो है इस कुंडली के माध्यम से पहले इसको जानिए कि आपके कोई ऐसी, अगर आपके पितृदोष लगा है और ऐसे किसी ने क्रिया कर दी तो आपको बहुत जल्दी ये जो है तंत्र क्रिया अपने कब्जे में ले लेगी। या फिर आपके ग्रह कमजोर है, आपके काल सर्प दोष है, तब भी ये तंत्र क्रिया आपके ऊपर पूरी हावी हो जाएगी। आपको इसका विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि तंत्र क्रिया बहुत जबरदस्त होती है और इससे जो है किसी भी महिला का, पुरुष के यानी का उनके परिवार में जो संतान का जो सुख है उसको बांध दिया जाता है और उस महिला के कोख को बांध दिया जाता है। और इसके संकेत ऐसे होते हैं कि नाभि के चारों तरफ दर्द होता है, नाभि एकदम अलग से लाल लाल सी दिखती है, प्लस जो है आपके पेट में दर्द रहता है, आपके जो महामारी होती है, जो जैसे पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में क्या होता है कि बार बार होना, बहुत गैप होना, कभी कभी ना के बराबर होना, ऐसी स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, फिर भी जो है असर नहीं हो रहा, आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि ये सारे असर आपकी पीरियड्स पे और आपकी नाभि पे असर पड़ते हैं। आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, आपको कोई बच्चा डरा दिखता है सपने में, शमशान दिखता है, कुछ ऐसी अजीब से आपको सपने नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको कैसे ठीक करा जाए। यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो कैसे ठीक करा जाए। किसी अच्छे जानकार के जरिए आप पहले इसकी पूजा विधि विधान से करवाइए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आपने भगवान श्री कृष्ण की पूजा, लड्डू गोपाल की सेवा करा करें। हनुमान जी को हर मंगलवार के दिन और हर शनिवार के दिन आपने चोला चढ़ाना है, शनिदेव का दीप जलाना है, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव ये सारी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हनुमान जी महाराज जो कलयुग के राजा हैं, ये आपके जितनी भी तंत्र क्रियाएं हैं इसको काट देते हैं। पूजा पाठ भी आप करवा रहे हो और ये भी चीज आपको इसलिए क्योंकि आसपास वो व्यक्ति होता है, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट पहुंचाता है। अपने पेट में एक छोटी सी पोटली, वो भी पीली जो सरसों होती है, उसको आपने थोड़ी सी लेके पोटली में, काली पोटली में बांधकर अपने कमर में जरूर बांध के रखिएगा। और जब भी आप अशुद्ध हो तो हींग अपनी आंखों पे, अपने बालों में हल्का सा थोड़ा सा टच करके जरूर लगा के रखिएगा। लोहे का कोई भी सामान, छोटी सी, चाहे आप छल्ला पहन लीजिए, कुछ भी ऐसी चीजें अपने पास जरूर रखा करें जब भी आप कभी बाहर जाते हैं। कहीं पानी वानी पड़ा हो तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि पानी को नहीं लांघना है। इसके अलावा जो है आपको एक काम और करना, अपने जो अंदरूनी वस्त्र है उसको कभी भी खुले में नहीं सुखाने हैं। और उस दौरान तो विशेषकर आपको ख्याल रखना है जब आप अशुद्ध हो, अपने वस्त्रों का जरूर आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जो है आप क्या करना है कि जो आप जब अशुद्ध समय पे जो आप अपने कपड़े जो होते हैं उनको आपने धो के रखना है, और जो खराब कपड़े होते हैं उसको ऐसी उसमें फेंकना है कि किसी को वो कपड़े हाथ ना लगे, थूक के ही फेंकेगा। जब आप बाथरूम करके आए तो बाथरूम करने के बाद तुरंत का तुरंत आपने फ्लैश चला देना। हर जगह बाथरूम करने नहीं जाना है। कई लोग होता है, क्या होता है, बाथरूम किया, पानी भी नहीं इस्तेमाल करा और चल देते हैं। ये बहुत गलत आदत है। इससे क्या है, आपके साथ में वो जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ में लग लेती हैं, क्योंकि बाथरूम करके अपना आपको स्वच्छ करके फिर हाथ वगैरह धोकर फिर उसके बाद आना। कई लोग तो पैर वैर भी धोते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि आप जब को आपको पूजा करना हो तो आप आराम से बैठ सकते हो। अन्यथा क्या होता है, जब आप इस तरीके से करते हो तो आपके ऊपर जो निगेटिव ऊर्जा है वो आपके ऊपर अपना असर दिखाना चालू कर देती है। यदि ये मान लीजिए या तो कोई आपके जानकार आपके ऊपर करेगा, या फिर आप मान के चलिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको चाहे जाने या ना जाने, उसने अपना कुछ भी किया हुआ टोटका
का सड़क पे फेंक दिया है या कुछ भी ऐसा कर दिया है, अगर आप उस पे से निकल जाते हो तो वो भी असर आपके ऊपर पड़ता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके लपेटे में आप आ जाए और उसकी वजह से आपकी कोख बंद जाए। तो और क्या, कभी कभी कई ऐसी होती है जिनकी काली जवान होती है, हाय बोल देती है, काली जवान बोल देती है, तो उनका भी जो असर है वो भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में हनुमान जी की पूजा आराधना करना और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। और जब प्रदोष व्रत आता है तो व्रत जरूर करा करें। प्रदोष व्रत करने से आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया है, जो भी संकट है, वो दूर हो जाता है। प्रदोष व्रत करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। साथ ही आपको एक चीज और आपको करना है, संतान एकादशी का जब भी व्रत आया करे, इस एकादशी पे भी आपको व्रत करना बेहद उत्तम रहता है। भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल की सेवा करना आपके घर में संतान के योग बनाता है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें और साथ ही हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में एक अहम जानकारी के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए मैं कृष्णा शर्मा यही कहूंगी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।